Assalamu alaikum students, I'm your Pakistan studies teacher. As you know in the title I have given you about the review of a new book. Today I will give you the review of a new book of a Pakistan studies in textbook Port Jamshoro. We will discuss in detail whether the book has been changed or not. If it is changed, what the new thing has been added in the book, or what kind of a content has been changed. Oh, I will discuss about this. Or there is no change in the book. The previous one and the new book are still same. The few things has been added in the book. We will discuss in detail about the book. I will also discuss you about the Curtis syllabus, whether it is given by the Karachi board or not. I will discuss about the paper pattern of a Karachi board, what kind of a paper pattern they have given, whether still we are the following the previous one or there any new paper pattern has been given or not. We will discuss in detail. I will just put both of these book in front of you and I will discuss about in detail what kind of a changes has been occur in the book, and I hope you will like my video. So let's start. I will show you both of these books, the previous one and the new one, and then we will discuss about it whether there is any huge change has been occur or not, कि कोई बहुत बड़ा उसमें चेंज आया है कि नहीं आया, तो हम उस बुक के बारे में करेंगे, कंटेंट्स के बारे में बात करेंगे. इवन आई विल गिव यू द ब्रीफ डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द बुक. ठीक है, तो चलें जी हम शुरू करते हैं अपनी किताब, एंड आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी. लेट्स स्टार्ट. जैसे कि मैंने आपको बताया कि आई विल गिव यू द डिटेल रिव्यू अबाउट द बुक. एज यू कैन सी आई हैव पुट बोथ ऑफ दिस बुक इन फ्रंट ऑफ यू. दिस वन इज़ द प्रीवियस वन, दिस वन इज़ अ न्यू एडिशन. कवर आप इनका देख सकते हैं. प्रीवियस वन का ये है, न्यू एडिशन का हमारे पास ये एक कवर है. आई एम गिविंग यू द रिव्यू अबाउट द इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडीज़ इन इंग्लिश. ठीक है, 9th क्लास सिंटेक्स बुक बोर्ड जो जाम शोर. यहाँ पर आपके पास आप देख सकते हैं कि हमारे पास पुरानी किताब है और ये हमारे पास न्यू किताब है. इन दोनों किताबों में क्या डिफरेंस है? बैक से हमारी न्यू बुक ये दिखती है और पुरानी हमारी ऐसे दिखती थी. कुछ ख़ास डिफरेंस नहीं है, बस कलर थोड़ा सा थीम चेंज किया गया है, ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है. इसके बारे में हम ये बात करेंगे कि आया है. चलिए हम इसके कंटेंट्स देखते हैं कि इसके कंटेंट्स में कोई चेंज आया है या नहीं आया है. स्टिल ये इसके कंटेंट्स सेम ही हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं मैं पुरानी बुक के बारे में देख रही हूँ. हमारी पुरानी बुक है. चलिए जिसको ओपन करते हैं. पुरानी बुक के मुताबिक हमारे पास टोटल 11 चैप्टर्स थे. ठीक है, ये टोटल सारे 11 चैप्टर्स हैं कि आप देख सकते हैं कि 11 चैप्टर्स हैं. तो आए हम अपनी नई बुक में देखते हैं कि नई बुक में उन्होंने क्या एडिशन किया है. इस तरह हमारी न्यू बुक है. ठीक है, तो कुछ ख़ास कोई ख़ास तब्दीली नहीं है इसके अंदर. आपके पास दोनों बुक्स के अगर आप कंटेंट्स देखें, चैप्टर्स नेम देखें, टोटली बिल्कुल सेम है चैप्टर नंबर 11 तक. ठीक है, सारे चैप्टर्स बिल्कुल सिमिलर हैं. इन चैप्टर्स में कोई डिफरेंस नहीं है. आपके पास सिर्फ ये डिफरेंस है कि इसमें चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 का एडिशन हुआ है. ठीक है, चैप्टर नंबर 11 का एडिशन आई थिंक 2017 में किया गया था. 2018 और 19 में इसका पेपर हुआ है. मगर अब जो आपके पास इस साल 2021 में है, ये आया है कि आपकी न्यू बुक में ये 2 चैप्टर्स जो हैं वो ऐड कर दिए गए हैं. तो हम इसको न्यू बुक का रिव्यू करते हैं. हम पुरानी बुक हम अपनी बंद कर देते हैं. न्यू बुक की हम बात करें तो न्यू बुक में क्या है, अगर हम चैप्टर नंबर 1 के ही बारे में डिस्कस कर लें. ठीक है, चैप्टर नंबर 1 जो हमारा है आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान. अगर आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान को हम देखें तो इसमें कोई ख़ास चेंज नहीं आया. जो कंटेंट्स पहले थे वही सारे कंटेंट है, वही सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियोलॉजी, कंटेंट्स ऑफ आइडियोलॉजी, बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इन इस्लाम, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन द लाइट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अल्लामा इकबाल एंड कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना. उन दोनों के बोथ के रिव्यूज़ हैं. आइडियोलॉजी एंड द नेशनल कैरेक्टर, ऑल द थिंग्स आर सेम. कुछ ख़ास नहीं है इसके अंदर. अगर आप चाहें तो मैं आपको बुक जो है उसका भी दिखा सकती हूँ, पुरानी बुक का भी चैप्टर 1 दिखा सकती हूँ कि देख लीजिए कि इवन के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर MCQs एक्टिविटीज़ में भी कोई ख़ास चेंज नहीं है. हमारी पुरानी बुक है. चलिए हम इसको ओपन करके देख लेते हैं कि आया इसमें कुछ डिफरेंस है कि नहीं है. जहाँ तक मैंने इसको रिव्यू किया है इसमें कोई डिफरेंस नहीं. ये हमारी पुरानी बुक है जी. ये हमारे सवाल जवाब है. ये हमारा सारा कंटेंट है जो उन्होंने करवाया था. सेम यही सारी चीज़ें हमारे पास न्यू बुक में, वही क्वेश्चन आंसर्स हैं, वही सब कुछ है. कोई ख़ास चेंज नहीं हुआ. इसमें आपके पास चैप्टर नंबर 10 तक, ठीक है, न्यू बुक में आपके पास चैप्टर नंबर 10 तक कोई ख़ासम का चेंज नहीं है. चैप्टर नंबर 10 तक अगर हम ले जाते हैं, पाकिस्तान वेलफेयर स्टेट हमारा चैप्टर नंबर 10 है. अगर चैप्टर नंबर 10 तक हम जाते हैं, ये हमारा चैप्टर नंबर 10 है. चैप्टर नंबर 10 तक कोई इन्होंने ख़ास उसमें एडिशन
नहीं किया है, वही पुरानी सारा पैटर्न है, वही क्वेश्चन आंसर्स वही है, फिल इन द ब्लैंक्स मौजूद है। चैप्टर नंबर 11 की बात करते हैं हम, द सिविक लाइफ इन पाकिस्तान। सिविक लाइफ इन पाकिस्तान में भी टॉपिक्स में कोई चेंज नहीं है, जो टॉपिक्स थे वो पुराने ही हैं। अगर जो थोड़ा बहुत उन्होंने चेंज किया है वो आपके पास इन द एंड जो हमारे पास चैप्टर है उसमें आपके पास कुछ एक्टिविटी बेस इस तरह करके उन्होंने कर दिया। प्रैक्टिकल वर्क है, चार्ट बनाने के लिए बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दी गई है। टीचर्स के लिए कहा गया है कि बच्चों के लिए ये इफेक्टिव आप जो है इस किस्म की एक्टिविटीज़ बना दें। इसी तरह हमारे पास अगर हम चैप्टर नंबर 12 को देखें, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें भी हमारे पास जो है UN और इनके डिफरेंट उसकी प्रोग्रेस के बारे में बात की गई है। पाकिस्तान का किरदार उसमें बात किया गया आपके पास, ठीक है। और उसके अलावा अगर देखें तो इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 10, 11 और चैप्टर नंबर 11, 12 और 13 में आप देखेंगे तो क्वेश्चन आंसर्स मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है, मगर उसके साथ साथ ज़्यादातर एक्टिविटी बेस है आपके पास कि बच्चों को जो है प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर ज़्यादा दिया गया है, उनसे चार्ट्स बनाने के लिए, उनसे डिस्कशंस के लिए, उनके अपने रिव्यूज़ के लिए ये ज़्यादा चीज़ें उनसे की गई हैं। ये थोड़ी सी एक्टिविटी बेस इसमें है। मैंने सिर्फ एक चेंज देखें लास्ट के 3 चैप्टर्स में, और इतना खास नहीं, लास्ट चैप्टर नंबर 12 है ये। अगर आप इसको भी देखें तो इसमें सारी बच्चों से डिस्कशन करने के लिए कहा गया, उनको चार्ट्स बनाने के लिए कहा गया। तो ओवरऑल अगर मैं इसका रिव्यू दूँ पाकिस्तान स्टडीज़ का, तो पाकिस्तान स्टडीज़ की इस बुक में कोई ख़ास चेंज नहीं है, सारी चीज़ें पुरानी हैं, बिल्कुल वैसी की वैसी हैं। आपके लिए इसको करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। इसी तरह हम बात करें नई बुक के मुताबिक, अगर हम बात करें और हम अपने एग्ज़ाम्स के पैटर्न की, पेपर पैटर्न की बात करें, ये एग्ज़ाम्स का पेपर पैटर्न है, इंस्ट्रक्शंस वगैरह सब आप देख सकते हैं कि वही सिमिलर पुरानी ही हैं। वही हमने 15 मार्क्स का हमारे पास जो है वो हमने करना है, MCQs करने हैं। 36 नंबर का हमारा सेक्शन है जिसमें 9 हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो है हमारे पास वो टोटल हमारे पास 5 होंगे जिसमें से हमने 3 करने हैं। तो पेपर पैटर्न में कोई चेंज नहीं आया है, वही पुराना पेपर पैटर्न। इवन अगर आप चाहें तो साइट ओपन करके देख लें कि पाकिस्तान स्टडीज़ के पेपर में कोई पेपर का चेंज नहीं है। आपने 15 नंबर के MCQs करने हैं, वही आपने जो है 36 नंबर का आपका सेक्शन है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का। पहले आपको जो है 12 अटैम्प्ट करने होते थे 3 नंबर के, अब आपको जो है वो 4 नंबर का 1 अटैम्प्ट करना है। 9 है, 36 का आपको ये सेक्शन है। टोटल आपके पास ये 13 क्वेश्चन हैं, उनमें से आपको कोई 9 अटैम्प्ट करने हैं। इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को हम देखें तो वही आपके पास है, 24 नंबर का सेक्शन है आपके पास। ये पेपर बेशक प्रीवियस है, मगर इस पेपर में अगर आप नेट पे भी चले जाएँ तो पेपर में कोई चेंजेस नहीं आए। ये आपके पास सारा पेपर पैटर्न है, इसमें आपको कोई 3 सवाल करने हैं। तो अगर मैं देखूं ओवरऑल रिव्यू दूं तो पाकिस्तान स्टडीज़ की बुक में और उसके पेपर में कोई ख़ास चेंज नहीं है। इसमें सिर्फ 2 चैप्टर्स का एडिशन कर दिया गया है। चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, 12 और 13 में टू एक्टिविटी बेस्ड उसको थोड़ा सा कर दिया गया है। बाकी सारे प्रीवियस चैप्टर 1 to 10 सारे के सारे वही हैं जो पुरानी बुक के अंदर थे, उसमें कोई एक टॉपिक भी इन्होंने चेंज नहीं किया है। पेपर पैटर्न की बात की जाए तो पेपर पैटर्न भी प्रीवियसली वो सारा का सारा पुराना ही है, उसमें भी कोई चेंज नहीं है, इसलिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपने देखा, मैंने आपको बुक का रिव्यू दिया, मैंने आपको जो है पूरा जो है पेपर पैटर्न का रिव्यू दिया, तो इसलिए परेशान होने की बिल्कुल भी आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। बुक आपकी न्यू ज़रूर आई है पाकिस्तान स्टडीज़ की, बस उसमें 2 चैप्टर्स का एडिशन हुआ है, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13। बाकी सारी की सारी बुक वैसे ही है। टीचर्स को भी पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बच्चे भी बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं नेक्स्ट आपके पास जो वीडियो अपलोड करूँगी, मैं उस वीडियो में जो है आपको बताऊँगी 10 ईयर पेपर्स का कॉन्सेप्ट, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास अब तक कर्टेज सिलेबस नहीं आया, तो हमें पूरी बुक पढ़ानी है। जो प्रीवियसली टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनके लिए पढ़ाना बहुत आसान होगी। लास्ट चैप्टर में जो लिटिल बिट एक्टिविटीज़ हैं वो भी टीचर्स आराम से बच्चों को करवा लेंगे। इंटरेस्टिंग है बच्चों के लिए अगर बच्चे उसे करना चाहें। तो आई होप कि आपको मेरा रिव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला आई विल डिस्कस अबाउट द 10 ईयर पेपर पैटर्न, क्योंकि मेरे पास जो 10 ईयर है वो एग्जैक्टली 10 ईयर नहीं है, वो 15 ईयर्स का है। मेरे पास 15 ईयर्स का पेपर पैटर्न है और वो चैप्टर वाइज अब तो 5 ईयर में हर जगह मिल रहे हैं, मगर मेरे पास वो सेलेक्टिवली है। वो मैं पिछले अपने कुछ अरसे से अपने स्कूल में बच्चों को वो चीज़ प्रैक्टिस करवा रही हूँ और उसको मुझे करवाने से बहुत फ़ायदा हुआ है। आई होप कि आपको मेरी बुक का रिव्यू अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह ताला फिर दूसरी वीडियो में मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।